अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू डिजाइन स्किल एकेडमी एंड मैं आपका टीचर निशा मुबास। अच्छा, आज का जो लेक्चर है हमारा वो हमारा टूल्स डिस्कशन सेशन का जो है वो आखिरी लेक्चर है आज। और इसमें आज मैं आपको बताऊंगा कि हम कौन से वो दो टूल्स जो मोस्टली इस एडोबी इलस्ट्रेटर में हम यूज करते हैं, और ये दो टूल्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये टूल्स ग्राफिक डिजाइन में इतने पावरफुल हैं कि इनसे आप शेप्स को बिल्ड कर सकते हैं और शेप को डिफरेंट तरीके से मर्ज सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और अपने डिजाइन में शेप को प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टूल्स हमारे पास होंगे शेप बिल्डर टूल और ग्रेडियंट टूल। अब ये दो टूल्स आज हमारे लास्ट ईयर रहने वाले हैं, इसके बाद हम इंशाल्लाह क्रिएटिविटी की तरफ जाएंगे थोड़ा सा। ठीक है, मैं शेप बिल्डर टूल के लिए यहाँ पर कुछ शेप्स ड्रॉ कर लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल लिटिल बिट को रोटेट कर दिया हमने 30 डिग्री पर, एंड इसी पे राइट क्लिक करके हम जाएंगे ट्रांसफॉर्म में, देन रिफ्लेक्ट, देन इसकी एक कॉपी ले लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास दो शेप्स हैं। अब शेप बिल्डर टूल समझाने का यही एक आपको सिंपल वे है कि आपको बताऊं कि शेप बिल्डर टूल होता क्या है। पहले आपको इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ, जब उसकी मैं आपको थ्योरेटिकल डेफिनेशन बता दूंगा। जो मेरे पास जो शेप्स है, मैंने सिंपली शिफ्ट एम प्रेस किया, जिस शॉर्टकट की है शेप बिल्डर टूल की, शिफ्ट एम। ठीक है, अब यहां से मैं चाह रहा हूं मुझे एक हार्ट का शेप मिले। मैं सिंपली यहां पर आपको एरो के नीचे एक प्लस का आइकन भी नजर आ रहा होगा, जिससे ये पता चलता है कि शेप्स प्लस होंगे, मतलब शेप्स ऐड होंगे। अब मैं सिंपली जहां पे मुझे हार्ट का शेप चाहिए वहां पे मैं शेप्स को ऐड करते जाऊंगा, मर्ज करते जाऊंगा। सिंपली मैं ड्रैग करता हूं, ये दो मैंने मर्ज कर लिए, ये मैंने 3 शेप्स मर्ज कर लिए। अब ये मेरे पास एक हार्ट का शेप रेडी है। सही है। अच्छा, अब शेप बिल्डर टूल क्या है? शेप बिल्डर टूल बेसिकली वो टूल है जो किसी भी दो या दो से ज्यादा शेप्स को मर्ज करता है या उनको सबट्रैक्ट करता है, उनको काटता है, उनको हटा देता है। अब मीन्स मेरे पास ये शेप है। सही है, अब मैं चाह रहा हूं मेरे पास ये हार्ट का शेप रहे और बाकी जो मेरे पास ये जो शेप्स है मेरे पास रिमूव हो जाए, मुझे नहीं चाहिए, मेरे किसी काम के नहीं है। तो मैं सिंपली ऑल्ट प्रेस करूंगा, जहां पे प्लस आया था वहां पे वो माइनस आ जाएगा। अब मैं सिंपली यहां से इसको क्लिक करूंगा, सिर्फ क्लिक करके ड्रैग करूंगा, वो मेरा शेप वहां से ऑटोमेटिकली सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और मेरे पास अपना हार्ट का शेप मेरे पास अवेलेबल होगा। ठीक है, सिंपल अल्फाज में शेप बिल्डर टूल की डेफिनेशन ये रहेगी कि किसी भी दो या दो से ज्यादा शेप्स को मर्ज करना या उनको सब्ट्रैक्ट करना। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे सॉफ्टवेयर के डिफॉल्ट में आप देख लें, ये इन्होंने शेप्स लिए हुए, अब इसको ये क्लाउड की फॉर्म में शेप्स को कन्वर्ट कर देगा। देखें इस तरीके से। ठीक है, मतलब क्रिएट न्यू शेप्स बाय कंबाइनिंग एंड इरेजिंग पार्ट्स ऑफ सिंपलर वन। ठीक है, इस तरीके से जब आप किसी भी दो से ज्यादा शेप्स को कंबाइन करते हो या उनको एक ही शेप बनाना चाहते हो, तो आपको शेप बिल्डर टूल बेस्ट ऑप्शन है आपके शेप्स को कंबाइन करने का और शेप्स को एक्सट्रैक्ट करने का। सिंपल शेप बिल्डर की शॉर्टकट की हमारे पास रहेगी शिफ्ट एम, और अगर आप शेप्स को सेलेक्ट करेंगे तब ही हमारा शेप बिल्डर टूल काम करेगा। सही है, ये इस तरीके से, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, अब दूसरा ये कि आपके शेप बिल्डर में अगर शेप्स को मर्ज करना हो तो आप सिंपली शेप बिल्डर टूल पिक करेंगे और सिंपली इसको ड्रैग करेंगे आपस में, जस्ट सिर्फ ड्रैग करेंगे आपस में ताकि वो शेप्स मर्ज हो जाएं। ठीक है, अच्छा, अगर आपने शेप्स को कट करना है, शेप्स को आपने अलग करना है, जैसे अभी एलिप्स है और पीछे स्क्वायर है, अब मैं चाह रहा हूं एलिप्स यहां से हट जाए, तो मैं सिंपली यहां पे ऑल्ट प्रेस करूंगा, जो मैंने अभी आपको बताया ऑल्ट प्रेस करने से यहां पर माइनस की साइन आ जाती है। मैं ऑल्ट प्रेस करके यहां से सिर्फ सिंपली ड्रैग करूंगा और मेरे पास ये एलिप्स गायब हो जाएगा यहां से, और मेरे पास अपना एक न्यू शेप जो है वो रेडी हो जाएगा यहां पर मेरे पास। ठीक है, इसी तरह आपको जैसे मैंने अभी आपको क्लाउड्स दिखाया, तो आप क्लाउड्स को भी इस तरीके से यूज कर सकते हैं। क्रिएटिव शेप्स बनाने के लिए शेप बिल्डर टूल बहुत ही ज्यादा हम यूज करते हैं ताकि डिजाइन अट्रैक्टिव लगे और क्रिएटिव लगे। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमारे पास जो टूल है, और हमारा इस टूल्स डिस्कशन सेशन का जो लास्ट हमारे पास टूल रहेगा वो है ग्रेडियंट टूल। अब ग्रेडियंट टूल क्या है? ग्रेडियंट टूल वो टूल है जो आपके सिंपल डिजाइन को अट्रैक्टिव
दिखाने में हेल्प करता है। और ग्रेडियंट टूल का ये भी मतलब है कि एक कलर का दूसरे कलर में स्मूथली कन्वर्ट हो जाना। ठीक है, ये जो टूल है ये आपके डिजाइन को या आपके शेप्स को बहुत ही अट्रैक्टिव लुक देता है, ग्रेडियंट टूल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट लिख देता हूँ और एक बॉक्स बना देता हूँ। तो फर्स्ट मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेक्स्ट। ये है ग्राफिक डिजाइनर। अब इसका मैं फॉन्ट थोड़ा सा यहाँ से चेंज कर देता हूँ। हम आते हैं पॉपिंस के साइड पे। अब कभी भी आपका ग्रेडियंट टूल सिंपल टेक्स्ट पर वर्क नहीं करेगा एडोबी इलस्ट्रेटर में। आपका ग्रेडियंट टूल कभी भी सिंपल टूल पर, जो आपका टूल है उस पर वर्क नहीं करेगा एडोबी इलस्ट्रेटर में। जो आपका सिंपल टेक्स्ट होगा, जो आपका सिंपली एक वर्ड लिखा होगा या एक लेटर लिखा होगा या एक पूरा पैराग्राफ लिखा होगा, उस पर आपका ग्रेडियंट टूल वर्क नहीं करेगा। सही है। अब सवाल ये है कि अगर सिंपल टेक्स्ट पर ग्रेडियंट टूल वर्क नहीं करेगा तो वो किस तरीके से हमारे टेक्स्ट पर जो है ग्रेडियंट अप्लाई होगा। जैसे मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ, यहाँ से सिंपली क्लिक किया हुआ और मैं यहाँ से ग्रेडियंट अप्लाई कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे सिर्फ अप्लाई कर रहा हूँ ग्रेडियंट, ये देखें नहीं हो रहा, यहाँ पर ग्रेडियंट अप्लाई नहीं हो रहा, बिल्कुल भी नहीं हो रहा। सही है। अब मैं क्या करूंगा, सिंपली इसको क्लिक किया और हम गए विंडोज, अपीयरेंस, यहां से हम करेंगे ऐड न्यू फिल और यहीं से हम इसको ग्रेडियंट दे देंगे। ये ग्रेडियंट अप्लाई हो गया। फर्स्ट मेथड इसका ये है कि आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, विंडोज में जाना है, अपीयरेंस का पैनल, अपीयरेंस के बाद ऐड न्यू फिल, देन हमारे पास यहाँ से ग्रेडियंट आपने पिक करना है। अब ग्रेडियंट के कलर आप कुछ भी दे सकते हैं, मैं सिंपली यहाँ से कलर भी इसके चेंज कर सकता हूँ। अब आप इसको सेलेक्ट करके आप इसकी जो डायरेक्शन है वो भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, इसको रेडियल भी दे सकते हैं। ये भी रेडियल और ये भी फॉर्म है ग्रेडियंट की। मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या चीज़ है, रेडियल, लीनियर और फ्री फॉर्म। सही है। अब सेकंड मेथड क्या है, आप किसी भी अपने टेक्स्ट को ग्रेडियंट देने का, वो ये है, मैंने इसको यहाँ पे सेट कर देता हूँ पहले एक मरतबा। अब सेकंड मेथड क्या है, अपने टेक्स्ट को जो है ग्रेडियंट देने का, लेकिन वो है बिल्कुल आपका जो टेक्स्ट है वो आउटलाइन हो जाएगा, मतलब वो इसे समझे कि ट्रेस हो जाएगा एक फॉर्म में। सही है। शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट ओ, ये शॉर्टकट की है क्रिएटिंग आउटलाइंस। सही है। अब यहाँ पे राइट क्लिक करने से आप यहाँ से भी कर सकते हैं, क्रिएट आउटलाइन आ रहा है, शिफ्ट कंट्रोल ओ या कंट्रोल शिफ्ट ओ प्रेस करने से आपका जो टेक्स्ट है वो सीधा आउटलाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे आप सिंपली अपने हर एक अलग अलग वर्ड को अलग अलग तरह का ग्रेडियंट कलर आप दे सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंपली इसको क्लिक करता हूँ। अब जैसे ये ग्रुप है, ये टोटल एक ग्रुप है, मैं ऐसे इसको अनग्रुप कर दूं, मेरा जी अलग, आर अलग, ए अलग, इस तरीके से। ठीक है। अब इसको मैं ग्रेडियंट दे सकता हूँ, मैं सिंपली इस पर से क्लिक करूंगा यहाँ पर, ये देखें इस तरीके से इस पर ग्रेडियंट आ गया। अब फर्क देखे में क्या है, ऊपर जो हमारा टेक्स्ट है वो बिल्कुल एक क्लियर फॉर्म में उसमें ग्रेडियंट आ रहा है, क्योंकि वो अलग अलग नहीं है वर्डिंग उसकी, उसकी हर एक वर्ड कंबाइंड है। लेकिन अगर हम नीचे जो हमने आउटलाइन किया था, हम अगर उसको देखें तो उसमें बिल्कुल कोई सीक्वेंस नहीं आ रही ग्रेडियंट की, वो क्योंकि हर एक वर्ड उसका अलग है। मैं यहाँ पे इसको सेट भी कर देता हूँ, ये देखें अब जाके वो ऊपर वाले से कुछ जो है कॉम्बिनेशन में आ रहा है। सही। मतलब नीचे जो आपके वर्ड्स हैं वो सारे अलग अलग हुए हैं। अगर आप इसको अनग्रुप करके चेक करें तो देखिए डी अलग है, ए अलग है, जी अलग है, आर अलग है, ये सारे आपके सेपरेट हैं। लेकिन यहाँ पर आपका कोई भी ना आउटलाइन है ना कुछ। एक सिंपल आपको पहले बताया था कि अपीयरेंस के पैनल में जाके आपने ऐड न्यू फिल करना है। ऐड न्यू फिल करने के बाद आपने दोबारा ग्रेडियंट ऐड करके अपने हिसाब से कलर सेट करके अपने ग्रेडियंट अप्लाई कर देना है, जिसका आपका सिंपल और इजी मेथड यही है। अब सेकंड ये है आउटलाइन करने का। आउटलाइन से ये कि आपके हर एक शेप अलग अलग हो जाएगा। ये देखें, ये मतलब ऐसा लग रहा है कि ट्रेस किया हुआ। सही है। कंट्रोल वाई करने से आपको अपने डिजाइन की आउटलाइन पता चलती है। ठीक है। देखिए यहाँ पे आउटलाइन दिखा रहा है, अब मैं कंट्रोल वाई दोबारा प्रेस कर रहा हूँ तो प्रीव्यू पे आ रहा है। ठीक है। अच्छा,
ये था ग्रेडियंट टेक्स्ट में अप्लाई करने का तरीका। अब हम देखेंगे ग्रेडियंट्स के फॉर्म, जैसे लीनियर और रेडियल और फ्री फॉर्म ग्रेडियंट क्या होते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास ग्रेडियंट के तीन फॉर्म्स हैं। इलस्ट्रेटर के अंदर हमारे पास ग्रेडियंट के तीन फॉर्म्स हैं। फर्स्ट इज लीनियर, सेकंड इज रेडियल एंड थर्ड इज फ्री फॉर्म ग्रेडियंट। अब पहले हम देखते हैं जो हमने टेक्स्ट में ग्रेडियंट ऐड किया था, जिसको आउटलाइन नहीं किया था, हमने सिर्फ सिंपली टेक्स्ट में ग्रेडियंट ऐड किया था। हम पहले उसमें अप्लाई करके देखते हैं उसमें कौन कौन से अप्लाई हो सकते हैं। मैं इसको सिंपली क्लिक करता हूं और यहां से आपके पास टाइप्स आ रही ग्रेडियंट की। मैं इसको लीनियर को पहले लीनियर पे क्लिक करता हूं। अब देखें, पहले ये जो रेड कलर था हमारा वो सेंटर में था और ऑरेंज हमारा था बाहर की तरफ। लेकिन अब जब मैं लीनियर पे क्लिक करता हूं तो रेड हमारा लेफ्ट पे आ जाता है और ऑरेंज हमारा वो राइट पे आ जाता है। अब मैं इसको एडिट करता हूं तो एडिट करने से सिंपली आप जी प्रेस करेंगे तो आप अपने ग्रेडियंट्स को एडिट कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से। मतलब लीनियर का मतलब है कि आप जब भी ग्रेडियंट को एडिट करेंगे वो एक लाइन की फॉर्म में आपके पास एडिट होगा। चाहे वो कलर आपके पास 50 ही क्यों ना हो, वो एक लाइन की ही फॉर्म में आपके पास एडिट होंगे। जो आपके पास पहला कलर होगा वो फर्स्ट एडिट होगा, जो सेकंड होगा वो सेकंड नंबर पे, जो थर्ड होगा वो थर्ड नंबर पे, इस तरीके से। ठीक है, मतलब जो आपके पास फर्स्ट कलर होगा वो हमेशा लीनियर में लेफ्ट साइड पे होगा और जो लास्ट कलर होगा वो हमेशा राइट साइड पे होगा। बाकी जो कलर होंगे आपके वो सेंटर में आएंगे। अब इसी में मैं जरा रेडियल अप्लाई करके चेक करता हूँ। रेडियल का मतलब है कि सर्कल टाइप। जो लीनियर में आपका लेफ्ट साइड पे कलर था वो सेंटर में आ जाएगा और जो लीनियर में आपके पास राइट साइड पे कलर था वो आपका बाहर की तरफ आ जाएगा। सही है। अब मैं सिंपली यहाँ से इसको ड्रैग करता हूँ इस तरीके से। मैं से कलर की पोजीशन भी चेंज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अब मैं सिंपली यहाँ से यूँ करता हूँ, देख पहले रेड, बीच में रेड जो है लेफ्ट की साइड पे था तो मैंने अब उसको राइट की साइड पे कर दिया ताकि जो हमारा येलो है वो इजीली हमें दिख सके। चेंजेस जो हम कर रहे हैं वो हमें इजीली दिख सके कि हम चेंजेस क्या क्या कर रहे हैं। पहले हमारा ग्रेडियंट कुछ इस तरीके से दिख रहा था। सही है। रेड हमारा था कहाँ पर, लेफ्ट साइड की तरफ। अब मैं रेड को राइट की तरफ लेके जा रहा हूँ और ऑरेंज जो हमारा लाइट ऑरेंज है, जिसको हम लाइट ऑरेंज या लाइट गोल्ड कहते हैं, उसको मैं लेके आ रहा हूँ कहाँ पर, लेफ्ट की तरफ, जो कि पहले राइट पे था। अब यहां से मैं चेंजेस करता हूँ, चेंजेस देखें आप। सही है। अब जो लेफ्ट की तरफ था वो सेम वही सेंटर में रहेगा और जो राइट की तरफ है वो वही बाहर की तरफ निकलेगा। अब हम ट्राई करते हैं इस पर फ्री फॉर्म ग्रेडियंट। फ्री फॉर्म चेक करते हैं। फ्री फॉर्म ग्रेडियंट, इस पर दो चीजें आती हैं, या पॉइंट्स आते हैं या इसमें लाइंस आती हैं। अब जो आपके पास टेक्स्ट में ग्रेडियंट ऐड है उसमें फ्री फॉर्म ग्रेडियंट काम नहीं करेगा, क्योंकि फ्री फॉर्म ग्रेडियंट शेप्स पे काम करता है। फ्री फॉर्म ग्रेडियंट शेप्स में काम करता है, इसमें हमारे पास फ्री फॉर्म ग्रेडियंट काम नहीं करेगा। अब वो किस में काम करेगा, वो हमारे पास नीचे है एक, जिसको हमने शेप्स बनाया था, जो हमारे टेक्स्ट था उसको हमने इसको शेप बनाया था, जिसको हमने आउटलाइन कर दिया था, उसमें हम फ्री फॉर्म यूज कर सकते हैं। मैंने इस तरह से सिंपली इसको फ्री फॉर्म कर दिया, पॉइंट्स लगा दिए। अच्छा, इसको मैं अनग्रुप कर देता हूँ सारे को, ताकि मैं एक एक अलग अलग चीज को फ्री फॉर्म में कन्वर्ट कर सकूं। मैं यहाँ से इसको सिंपली फ्री फॉर्म पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे पॉइंट्स आ गए। देखें ये पॉइंट्स हैं तो यहाँ पे पॉइंट्स आ गए, और ये लाइन्स हैं तो यहाँ पे लाइन्स आ जाएंगी। ठीक है। अब पॉइंट्स में मैंने कलर चेंज करना है। मैंने यहाँ से सिंपली इसको कलर चेंज कर लेता हूँ रेड पे। ठीक है। और इसका कलर यहाँ से भी आप डबल क्लिक करके कलर चेंज कर सकते हैं। मैंने इसको येलो पे कर दिया, इसको मैंने कर दिया पिंक पे। जस्ट मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि कलर जो है फ्री फॉर्म में किस तरीके से चेंज होंगे। ये मैंने इसको कर दिया मैजेंटा, डार्क ब्लू कर देता हूँ। ये देखें। ठीक है। फ्री फॉर्म ग्रेडियंट मतलब हर एक कलर पे, हर एक पॉइंट पे आप कोई भी अपना कलर चेंज कर सकते हो या दे सकते हो। अब आर है, आर पे मैं फ्री फॉर्म अप्लाई कर सकता हूँ। इस पे पॉइंट्स कितने आएंगे, 4 पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स आ रहे हैं, 6 5 पॉइंट्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5। अब आप इस पे यहाँ पे भी पॉइंट दे सकते हैं। अब आप चाहें तो ये पॉइंट आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं। जो आपका पॉइंट है या आप इसको पॉइंट को आगे पीछे भी कर सकते हैं। देखिए, और यहाँ से पॉइंट का साइज भी आप कम ज्यादा कर सकते हैं। मतलब अगर व्हाइट की जगह पे मैं यहाँ पे येलो रख रहा हूँ तो येलो मेरा बढ़ सकता है, और यहाँ पर मैं अपना श्याम रख सकता हूँ। ये आ गया। यहाँ पर आपका आ गया ग्रीन,
सही है, ये देखें यहाँ पर मैं लास्ट में से ब्लैक ऐड कर देता हूँ। अच्छा, अब ग्रेडियंट स्ट्रोक्स क्या होते हैं? अब बेसिकली ग्रेडियंट स्ट्रोक्स हम कहते हैं, यहाँ पे मैं इसको जी प्रेस करता हूँ, यहाँ पे स्लाइडर्स हैं, ठीक है, दीज आर स्लाइडर्स, ये इसको हम ग्रेडियंट स्ट्रोक्स भी कहते हैं। अब ये क्या करते हैं, किसी भी ग्रेडियंट में आप कलर चेंज कर लो। अब मीन से मैं यहाँ पे, अगर मेरे पास यहाँ पे ये कलर है तो मैं यहाँ पे प्योर येलो कर देता हूँ और मैं इसका स्लाइडर इंक्रीज कर देता हूँ, देखें इस तरीके से, ठीक है। और आप इसकी ओपेसिटी चेंज कर सकते हो, मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ओपेसिटी आ गई, आप इसको 50% पे कर लो, ठीक है। इस तरीके से आप अपने ग्रेडियंट्स में कलर्स को चेंज कर सकते हैं। ओके जी, होपफुली आपको आज का लेक्चर भी अच्छा लगा होगा और आज के लेक्चर में भी आपने काफी इंफॉर्मेशन गेन की होगी। आज हमने ग्रेडियंट टूल के बारे में पढ़ा और शेप बिल्डर टूल के बारे में पढ़ा और इनके शॉर्टकट्स के बारे में भी हमने कुछ इंफॉर्मेशन मजीद गेन कर ली। तो होपफुली आपको ये भी वीडियो अच्छी लगेगी एंड मजीद सपोर्ट दिखाते जाएं ताकि ऐसी वीडियोस में आपके लिए लाता रहूं। और मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में, जो कि इंशाल्लाह टाइपोग्राफी के बारे में हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।